नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आपका होस्ट, आपका दोस्त अंकुश गुप्ता। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ ग्रुप डिस्कशन का और ग्रुप क्वेश्चनिंग का। किसान भाइयों, मेरे पास काफ़ी किसानों के पर्सनल नंबर पे भी और यूट्यूब के जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उस पर भी कमेंट्स आए हैं। सभी का रिप्लाई देना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो ये बना के डाला है जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन, मतलब एक किसान ने जैसे पूछा है कि फर्टिलाइज़र की जो स्प्रे है हम फोलियर कब कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि फर्टिलाइज़र की स्प्रे फोलियर जब करेंगे तो उसमें मैग्नीशियम डाल सकते हैं कि नहीं। तो इन सब का मैं ग्रुप रिप्लाई जो है वो आज की वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ में आपका थैंक्स भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे 500 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी ही जुड़ जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि एक साल में मैं 50 से 60-70 फार्मर को अप्रोच कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है शायद मेरा वीडियो ठीक ठाक बन रहा है। जब भी 500 से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर विद इन 1 मंथ जो अपने हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पर किसी किसान भाई का नाम नहीं लूँगा। जो जनरल क्वेश्चंस सबसे मैक्सिमम पूछे गए हैं, जैसे हर किसान ने अपना अपना क्वेश्चन पूछा है, उसका संबंध एक ही चीज़ से है, उसके बारे में मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, फर्टिलाइज़र की फोलियर स्प्रे अभी कर सकते हैं क्या। देखिए किसान भाइयों, फर्टिलाइज़र की फोलियर स्प्रे करने का बेनिफिट आपको जब है जब आपकी जो न्यू लीफ है वो 50% मैच्योर हो जाती है। अंदाज़ा 15 अप्रैल 10 अप्रैल के आसपास हम एक फोलियर स्प्रे करेंगे जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट जो 6 तरीके के हैं, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरॉन, आयरन और 13-0-45, इन सब की स्प्रे जो हैं हम मिला के, और उसकी डोज जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी जो न्यूट्रिएंट है कौन से टाइम पे कितने कितने अमाउंट के लेने हैं और हमने स्प्रे करनी है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि ज़्यादा हमारे बाग में अभी ड्रॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है तो क्या किया जाए। देखिए किसान भाइयों, ड्रॉपिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। इतना, अब आप जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर 10-12 साल का अपना किन्नू का बाग है तो नियर अबाउट 1 लाख से 2 लाख फ्लावर जो हैं इस बार फ्लावरिंग में आए होंगे। हमें सिर्फ 1000 फ्लावर यानी कि 1% to 1.5% फ्लावर ही चाहिए फ्रूट सेट के लिए। आप हिसाब लगाइए, एक फ्रूट का वज़न अमूमन अगर वो ठीक तरीके से हम पका लेते हैं तो 200 ग्राम के आसपास रहता है, 200 से 250 ग्राम। अगर 1000 फ्लावर, 1000 दाने जो अगर हम मैच्योर कर लेते हैं पर प्लांट, तो लगभग 2 क्विंटल जो फ्रूट है वो सफिशिएंट है एक प्लांट के लिए, अगर वो 10 से 12 साल 13 साल की एज का है। तो आप घबराइए नहीं, फ्लावरिंग की जो ड्रॉपिंग है वो नेचुरल है। अगर आप सारा का सारा फ्लावर किसी, वैसे तो देखिए कि फ्लावर की ड्रॉपिंग होनी है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी प्लांट जो है वो कहाँ से लाएगा कि सारे के सारे जो फ्लावर है उसको फ्रूट सेट में कन्वर्ट कर दे। तो आप निश्चिंत रहिए, जितनी फ्लावरिंग ड्रॉप होती है कोशिश करिए उसका ठीक तरीके से पता लगाने की। कभी ये किसी इंसेक्ट का अटैक तो नहीं, जैसे अगर सिल्ला ज़्यादा है तो फ्लावर ड्रॉप हो जाती है। अगर अपना सोइल के अंदर मॉइस्चर कंप्लीट नहीं है या मॉइस्चर लेस है, मॉइस्चर ठीक नहीं है तो भी ड्रॉपिंग होती है। इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। बाकी नेचुरल है, जितना प्लांट अपने पास एनर्जी स्टोर रखता है उन 1000-2000 फूल को बचाने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी उसके लिए चाहिए है। थर्ड क्वेश्चन, और मुझे लगता है सभी किसान भाइयों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, फाइथोप्थोरा कैसे कंट्रोल करें। देखिए, लिखने में सिर्फ आपको 5 वर्ड लगे, फाइथोप्थोरा कैसे कंट्रोल करें, लेकिन इसका जो आंसर है वो इतना आसान नहीं है। आसान ऐसे नहीं है किसान भाइयों, कोई भी सिंगल केमिकल या सिंगल फंजीसाइड, जैसे मैं अगर रेडोमिल गोल्ड की बात करूं या एलियट की बात करूं, और मैं बताऊं आपको कि भाई 50 ग्राम ऑफ जो रेडोमिल गोल्ड है आप फरवरी मार्च में जब पानी लगे उससे पहले कभी भी डाल दीजिए और आपका फाइथोप्थोरा कंट्रोल हो जाएगा, तो ये गलत है। साल में अगर 3 से 4 बार ये एप्लीकेशन आप अलग अलग केमिकल्स की करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम पे आप कर सकते हैं, जैसे रेडोमिल गोल्ड का आपने 10-11 साल 12 साल वाले प्लांट में 50 ग्राम के हिसाब से यूज़ कर लिया, तो सेकंड टाइम 3 महीने 4 महीने बाद आप एलियट का यूज़ कीजिए।
30 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम अकॉर्डिंग टू प्लांट एज, उसकी कैनोपी कितनी है उसके हिसाब से, बीमारी का इन्फेस्टेशन रेट क्या है उसके हिसाब से। और थर्ड टाइम में आप विटावेक्स पावर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप कर्जेट यूज़ कर सकते हैं, जो डाव डूपोंट का, डाव एग्रोसाइंसिस का, कोटेवा का आता है। तो अलग अलग केमिकल्स अगर आप यूज़ करेंगे चेंज करके, तो मेरे हिसाब से एफिशिएंसी प्लांट की उस केमिकल के लिए और उस फाइटोफथोरा के लिए उसको किल करने की ज़्यादा होगी। और आपको इन फाइटोफथोरा कंट्रोल करने के लिए बाकी बीमारियां भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे सबसे मेजर जो इस टाइम किन्नू के बाग की बीमारी है वो है सिला। देखिए किसान भाइयों, जितना प्लांट मैच्योरिटी पे अभी है, जितना स्वस्थ रहेगा उतनी ही उसकी इम्यून पावर रहेगी बाकी बीमारियों से लड़ने के लिए। तो आप सोइल का पीएच मेंटेन करने के बारे में सोचिए, उसका अपना सोइल का ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाने के बारे में सोचिए, ठीक तरीके से स्प्रे यूज़ कीजिए, अच्छी कंपनी की यूज़ कीजिए, डोज ओवरडोज मत कीजिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जब ये साथ मिलके चलेंगे तभी फाइटोफथोरा को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ फाइटोफथोरा को कंट्रोल करना बहुत ही टफ है, इजी टास्क नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्टारा करी थी कंट्रोल नहीं हुआ 0.5 ग्राम के हिसाब से, अब क्या करूं? देखिए एक्टारा से अगर कंट्रोल नहीं हुआ 0.5 ग्राम के हिसाब से, तो आप उसको अभी जो स्प्रे करनी है वो आप 0.4 ग्राम के हिसाब से इमिडाक्लोप्राइड भी कर सकते हैं। और बाकी 2-3 स्प्रे और हैं जो मैंने आपको बताई थी। आप सिट्रसिल्ला का वीडियो देख लीजिए, उसमें 5 तरह की मैंने स्प्रे बताई है, उनमें से आप हमेशा चेंज करके ही करनी है। जैसे आपने एक्टारा की है तो आप इमिडाक्लोप्राइड कर सकते हैं, या जो उसमें मैंने रिकमेंड की है वो आप स्प्रे शेड्यूल देख लीजिए। सिट्रसिल्ला वाली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। 5th क्वेश्चन, ये काफ़ी किसानों ने पूछा है, फूल हमारे अब खिलने को तैयार हैं, कुछ जगह खिल भी चुके हैं, नीला थोथा की डोज बताएं। देखिए किसान भाइयों, फूल खिल चुके हैं तो नीला थोथे की स्प्रे हमें नहीं करनी है। नीला थोथा मतलब कॉपर सल्फेट, वो आपकी जो फ्लावरिंग है उसको श्रेडिंग कर देगा या ऊपर जो है उसको जला देगा, क्योंकि उसके अंदर सल्फेट है और टेम्परेचर अभी हमारे यहाँ तो 25 डिग्री से ऊपर है। और आपके अगर आपको कॉपर नहीं करनी है जब फूल खिला हुआ है। अगर आपकी पहली स्प्रे कोई फंजीसाइड की नहीं हुई तो आप हल्की सी स्प्रे जैसे कार्बनडिज़म 1 ग्राम के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप कार्बनडिज़म मैंकोजेब जो साफ के नाम से आता है, मतलब लाइट स्प्रे रखनी है, कॉपर सल्फेट नहीं करना है। और कॉपर सल्फेट क्या, कोई भी कॉपर आपको अभी स्प्रे नहीं करना है ड्यूरिंग फ्लावरिंग। लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, यूरिया की क्या डोज दें? डीएपी 1 केजी 10 साल के प्लांट में पर प्लांट दिया है। देखिए आपको अगर ये अच्छे से समझना हो तो आप किन्नू का शेड्यूल जो है, किन्नू का फर्टिलाइजर शेड्यूल, वो वीडियो भी देख लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। अब आपने 10 साल का प्लांट है, वो डिपेंड करेगा आपने कितना फ्रूट अभी लिया है उससे, मतलब जो आपने लास्ट हार्वेस्टिंग की है उसमें कितना फ्रूट पर प्लांट लिया है। उसके बाद अगर आपने 1 केजी डीएपी दी है, किसी से पूछ के ही दी होगी या अपनी समझ के अनुसार दी है, तो आप ये हिसाब लगाइए 1 केजी डीएपी में आपका 460 ग्राम प्योर फॉस्फोरस आ चुका। 1846 होता है तो 46 का मतलब 1 केजी डीएपी में 46% 460 ग्राम फॉस्फोरस। जितना फॉस्फोरस आपने पूरा 1 साल में देना था, मतलब 460 ग्राम, उसका डबल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पूरे साल में जाएगा। 460 का डबल 920, मतलब 1 साल में आपका, अगर आपने एक पर प्लांट 1 किलो डीएपी दिया है तो उसमें 920 ग्राम नाइट्रोजन पूरे साल का जाएगा। अगर इसको यूरिया में कन्वर्ट करेंगे तो यूरिया है 48%, नियर अबाउट 2 किलो के आसपास जो है यूरिया जाएगी। अब आपने 1 किलो डीएपी दिया है तो 18% उसमें नाइट्रोजन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यूरिया 400 ग्राम आप दे चुके हो डीएपी के रूप में। अभी जो बैलेंस 1600 ग्राम यूरिया रह गई है वो आपको 3 स्प्लिट डोज में देनी है। फर्स्ट जो डोज है वो 400 ग्राम तो अपनी चली गई डीएपी में, और जो बाकी बच गई अपनी 2 केजी को अगर हम डिवाइड करें तो 600 ग्राम, 650 ग्राम, 650 ग्राम और 650 ग्राम 3 डोज बनती है।
400 ग्राम आप दे चुके हो DAP के रूप में, तो अभी जो बैलेंस आपको देनी है वो 300 से 400 ग्राम टिल आपको अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक वो देनी है। अब वो आप ड्रिप के थ्रू देते हैं तो उसको ड्रिप के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर लीजिए, जितनी बारी आप ड्रिप से पानी दोगे तो उतनी बार दे दीजिए। और प्रडी लगता है तो 150-200 ग्राम करके आप 2 बारी में उसको 300-350-400 ग्राम यूरिया दे दीजिए। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं किसान भाइयों। अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।